प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वंशार्थ करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन व उनकी मुख्य मान शाखा को समझते हैं। जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में साइन इनवर्स एक्स, काश इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इनका मुख्य मान शाखा या कह सकते हैं इनकी परिसर या अंग्रेजी में रेंज कहते हैं क्या होती है। तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2, कास इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई, टेन इनवर्स एक्स की रेंज देख रहे हैं -π/2 से π/2 के बीच होती है, जबकि काट इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई के मध्य होती है और सेक इनवर्स एक्स की रेंज 0 से लेकर पाई तक होती है, केवल π/2 को छोड़कर, क्योंकि हम जानते हैं सेक इनवर्स एक्स सेक की वैल्यू 90 पर इन्फिनिटी होती है, इसलिए सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा या रेंज कहें तो 0 से लेकर पाई के बीच होती है, जिसमें π/2 को छोड़कर, और कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2 तक होती है, 0 को छोड़कर, क्योंकि कोसेक 0 का मान जानते हैं अपरिभाषित होता है। इसके बाद हम मुख्य मान शाखा निकालने से पूर्व हम ये जानेंगे, कक्षा 10 में हम पढ़ चुके हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान। तो ये मुख्य मान निकालने के लिए इन मानों का याद होना आवश्यक है। सबसे पहले तो ये जानेंगे 0, 30, 45, 60, 90 अंश को रेडियन में क्या लिखेंगे। तो 0 अंश के लिए तो 0 आएगा, 30 अंश π/6, 45 π/4, 60 अंश π/3 और 90 अंश π/2। तो हम इस प्रकार से ये टेबल को याद करेंगे और इस टेबल की सहायता से मुख्य मान निकाले जाएंगे। इसके बाद हम इसके कुछ प्रगुण को समझते हैं। इसमें कुछ प्रमुख प्रगुणों का प्रयोग होगा, जिसमें यदि हम देखें तो इसका पहला प्रगुण है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, कास इनवर्स कास थीटा इक्वल टू थीटा। कहने का तात्पर्य है साइन इनवर्स साइन पास पास होंगे तो कैंसिल होकर के इक्वल टू थीटा के मिलेंगे। इसी प्रकार देख रहे काश इनवर्स में, टेन इनवर्स में, काट इनवर्स में, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, और इनको हम इस प्रकार से सिद्ध भी कर सकते हैं। देख रहे जैसे साइन का सिद्ध करके दिखाया गया है, इसी प्रकार से अन्य 5 का भी हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद इसका प्रगुण नंबर 2 है। प्रगुण नंबर 2 में अगर देखें तो प्रगुण नंबर 2 के अनुसार साइन साइन इनवर्स, देख रहे ऊपर वाले में साइन इनवर्स पहले था, साइन बाद में था, इसमें साइन पहले है, साइन इनवर्स बाद में है। इस स्थिति में भी साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन साइन इनवर्स का विलोपन हो जाएगा, अर्थात दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू एक्स के मिलेगा। इसी प्रकार काश, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के लिए भी लागू होगा और इनको हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं एक साइन इनवर्स का सिद्ध करके दिखाया गया है, इसी प्रकार से अन्य 5 का भी हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद प्रगुण नंबर 3 है। ये प्रगुण नंबर 3 सिद्ध करने के लिए भी 1 या 2 अंक में पूछ लेता है। तो देख रहे हैं जैसे पहला है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x होगा, और काश इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x, और टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू काट इनवर्स x, जिसमें साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा मान करके देख रहे हैं साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स 1/x को कोसेक इनवर्स x के बराबर सिद्ध किया गया है। इसी प्रकार से काश इनवर्स टेन इनवर्स को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद एक और प्रमुख प्रगुण प्रगुण नंबर 4 को देखेंगे, और ये 4 का प्रयोग मुख्य मान शाखा का मान निकालने में काफी उपयोगी होता है। साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x। तो देख रहे हैं ये 3 एक तरह चलते हैं, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, और काश इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x, ये 3 देख रहे हैं एक टाइप में है। पाई माइनस, ऊपर वाले में माइनस के साथ था, माइनस में ये भी है, माइनस के पहले देख रहे हैं सभी में पाई लग जाता है, और इनको हम इस प्रकार से सिद्ध भी कर सकते हैं। देख रहे हैं सिद्ध करके पहले में साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x दिखाया गया है, और दूसरा काश इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस काश इनवर्स। इसी प्रकार से अन्य दोनों को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद एक प्रगुण नंबर 6 और देख लेते हैं, ये भी सिद्ध करने के लिए एग्जाम में दे देता है। साइन इनवर्स x प्लस काश इनवर्स x इक्वल टू π/2,
इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू, sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू होता है। और देख रहे हैं इसमें साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू सिद्ध करके निकाला गया है। इसी प्रकार से अन्य दो को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। अब हम सीधे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न दिया है। देख रहे हैं पहले प्रश्न में अगर देखें तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स 1/√2। तो देख रहे हैं साइन इनवर्स 1/√2 की यदि बात करें तो साइन इनवर्स में अगर साइन में आप देखें तो देख रहे हैं साइन में 1/√2 हमारा पाई/4 का मान होता है। इस प्रकार से साइन इनवर्स 1/√2 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक हम हल करके दिखाते हैं। इसी प्रकार से अन्य को भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है। जैसे दिया है साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 हम जानते हैं साइन पाई/4 का मान होता है। साइन इनवर्स साइन पाई/4 और साइन इनवर्स साइन देख रहे हैं पास पास है तो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू मिल जाएगा पाई/4। तो इस प्रकार से साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू पाई/4 मिलेगा। तो इसका मान देख रहे हैं पाई/4। इसी प्रकार से यदि दूसरी को देखें कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस में अगर देखें तो √3/2 ये 30 अंश का मान होता है। इसे रेडियन में लिखेंगे तो पाई/6। कॉट इनवर्स √3, काट में हम जानते हैं कॉट इनवर्स √3 जो मान होता है ये कॉट 30 अंश का मान है। पाई/30 अंश के लिए पाई/6 लिखते हैं। फिर है सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3 की बात करें तो देख रहे हैं जैसे 2/√3 सेक में देखेंगे तो सेक में देख रहे हैं 30 अंश का मान है और 30 को रेडियन में पाई/6 लिखते हैं। तो ये इक्वल टू पाई/6 के मिल जाएगा। आप देख रहे हैं tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 आप देख रहे हैं निगेटिव मान मिल रहे हैं। तो निगेटिव के लिए जो हमने प्रगुण बताया tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x होता है, तो उसका हम प्रयोग करेंगे। तो देख रहे हैं यदि हम उसका प्रयोग करें तो tan इनवर्स -1 बराबर होगा, देख रहे हैं tan इनवर्स -1 इक्वल टू -tan इनवर्स 1 और 1 जानते हैं tan में पाई/4 का मान होता है। तो इस प्रकार से ये बराबर मिल जाएगा -पाई/4। इस प्रकार से अब हम देखते हैं छठवां प्रश्न। देख रहे हैं छठे प्रश्न में दिया है काश इनवर्स -1/2। तो देख रहे हैं काश इनवर्स -x इक्वल टू, चूंकि जानते हैं काश इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस काश इनवर्स x। तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो इसके अनुसार ये बन जाएगा पाई माइनस काश इनवर्स 1/2 पाई माइनस काश इनवर्स 1/2। 1/2 जानते हैं काश में 60 अंश का मान होता है। तो पाई माइनस पाई/3 और पाई से पाई/3 घटाएंगे तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 2 पाई/3। तो इसका मुख्य मान अब 2 पाई/3 होगा। इस प्रकार से tan इनवर्स -√3 का मान निकालें तो tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x होता है। तो -tan इनवर्स x की जगह देख रहे हैं √3 है और tan इनवर्स √3 ये हमारा पाई/3 का मान होता है और माइनस लगा है तो -पाई/3। इसके बाद साइन इनवर्स -1/2 देख रहे हैं साइन इनवर्स -x बराबर -साइन इनवर्स x, -साइन इनवर्स x की जगह 1/2। 1/2 जानते हैं साइन में 30 अंश का मान है तो रेडियन में लिखते हैं पाई/6। तो इस प्रकार से -पाई/6 होगा। फिर कॉस इनवर्स -1/√2। तो कॉस में जानते हैं पाई माइनस होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। कॉस इनवर्स 1/√2 ये पाई/4 का मान होता है। पाई माइनस पाई/4 और पाई से पाई/4 घटाएंगे तो 3 पाई/4 आ जाएगा। इसी प्रकार से 10वें में अगर देखें तो कोशिक इनवर्स -2/√3। तो कोशिक इनवर्स -x इक्वल टू जानते हैं माइनस कोशिक इनवर्स x होता है। तो माइनस कोशिक इनवर्स 2/√3 और 2/√3 जानते हैं कोशिक में 60 अंश का मान होता है। तो यदि आप देखें 2/√3 कोशिक पे देख रहे हैं 60 अंश, रेडियन में पाई/3 लिखते हैं। तो इस प्रकार से -पाई/3 इसका आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को।
जिसमें देख रहे हैं आगे प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें ए पार्ट में दिया है, इसका ए पार्ट है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो देख रहे हैं ऊपर के जो प्रश्नों में हमने हल किया वहां पर एक एक पद था, यहाँ पर एक ही प्रश्न में 3 पद शामिल कर दिए गए हैं। इसको भी हम ठीक उसी प्रकार एक एक पद को हल करते हुए आगे चलेंगे। जैसे tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 तो जानते हैं सीधे पॉजिटिव है, एक बार में मिल जाएगा, π/4 का मान होता है। cos इनवर्स -1/2 ये जानते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 होगा, और साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब इनके हम मान रख देंगे, π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 हम जानते हैं π/3 का मान होता है, तो माइनस π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 ये π/6 का मान है, सरल कर लें। देख रहे इसका लाशा लेंगे, 4 3 6 का लाशा 12 मिल जाएगा। पाई देख रहे बटे कुछ नहीं, बटे 1 कर लेते हैं, 4 3 12 3 पाई प्लस 1 12 यानी 12 पाई मिल गया, माइनस 3 चौको 12 4 पाई माइनस 6 दुनाई 12 2 पाई। तो इस प्रकार से देख रहे हैं प्लस में 12 3 15 और माइनस में 4 2 6, 15 से 6 घटाएंगे तो 9 पाई मिल जाएगा, 9 पाई बटे 12। सरल कर लें, 3 त्रिक 9 3 चौको 12। तो देख रहे हैं इस प्रकार से इसका मान 3π/4 आएगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद बी पार्ट देखते हैं। बी में दिया है cos इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 सीधे हम जानते हैं cos में 60 अंश का मान है, रेडियन में लिखेंगे π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। ये साइन इनवर्स 1/2 π/6 का मान है। सरल करते हैं, 2 से 6 काटेंगे, 2 तिहाई 6, π/3 प्लस π/3 मिल करके 2π/3। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं सी पार्ट में दिया है tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 हम जानते हैं, tan में 60 अंश का मान है, रेडियन में लिखते हैं π/3 माइनस सेक इनवर्स माइनस x इक्वल टू जानते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x अर्थात 2। अब इसका हम मान लिख देते हैं। देख रहे हैं मान रखेंगे तो π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2। तो 2 जानते हैं, सेक में 30 अंश का मान, ये 60 अंश का मान होता है, तो रेडियन में लिखेंगे π/3। इस प्रकार से लाशा लेकर के यदि इसको हम सरल कर लें, 3 लाशा मिल जाएगा, बटे कुछ नहीं, बटे 1 कर लेते हैं, 3 1 कम 3, तो पाई माइनस देख रहे 3 पाई प्लस पाई, तो माइनस में 3 पाई प्लस में 2 पाई, तो माइनस π/3 माइनस π/3। तो ये इसका मान मिल जाएगा। अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे, जिसमें पहला सूत्र है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो इस फार्मूले का प्रश्नावली में काफ़ी उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्नों को हल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी प्रकार दूसरा फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। तो जिसमें इस पहले फार्मूले को हम tan a प्लस b की सहायता से सिद्ध करते हैं, जिसमें x बराबर tan a मान लेंगे, y बराबर tan b, तो फिर ये सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे में भी tan a माइनस b के फार्मूले से सिद्ध होता है। तीसरा है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो ये tan 2a के फार्मूले की सहायता से सिद्ध किया जाता है, tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए, x बराबर tan a मान करके सिद्ध कर लेते हैं। इसके बाद चौथा देख रहे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने पढ़ा होगा, साइन 2a का मान tan के पद में उसकी सहायता से सिद्ध किया जाता है। इसके बाद पांचवा है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी cos 2a इक्वल टू आपने पढ़ा है 1 माइनस tan स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, उसकी सहायता से इसको सिद्ध करते हैं। इसके बाद
देख रहे हैं अगले में 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस साइन 2a का जो फार्मूला 2 साइन ए काश ए होता है उसकी सहायता से सिद्ध करते हैं। x बराबर साइन ए मान करके। सातवां 2 काश इनवर्स एक्स इक्वल टू काश इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो जो आप काश 2a इक्वल टू 2 काश स्क्वायर ए माइनस 1 पढ़ते हैं तो उसकी सहायता से इस फार्मूले को हम सिद्ध कर लेते हैं। इसके बाद आगे यदि देखें तो आठवां फार्मूला है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। साइन 3a का आपने सूत्र पढ़ा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो उसकी सहायता से x बराबर साइन ए मान करके इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। नौवां 3 काश इनवर्स एक्स इक्वल टू काश इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसमें x बराबर काश थीटा रख करके जो काश 3a का फार्मूला आपने पढ़ा 4x काश क्यूब ए माइनस 3 काश ए उसकी सहायता से इसको सिद्ध करते हैं। और 10वां देख रहे हैं 3 tan इनवर्स एक्स यानी जैसे tan 3a का आपने फार्मूला पढ़ा उसकी सहायता से इसको सिद्ध करते हैं। 11वां है साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा साइन ए प्लस बी के फार्मूले से सिद्ध होता है। एक्स बराबर साइन ए और वाई बराबर साइन बी मान करके इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार 12वां फार्मूला काश इनवर्स एक्स प्लस माइनस काश इनवर्स वाई ये काश ए प्लस बी और काश ए माइनस बी के सूत्रों की सहायता से सिद्ध किया जाता है। इसके बाद देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का काश इनवर्स में रूपांतरण, टेन इनवर्स में रूपांतरण, कोशेक इनवर्स, सेक इनवर्स और काट इनवर्स में। इस प्रकार फार्मूले की सहायता से किया जाता है। इसी प्रकार काश इनवर्स एक्स को रूपांतरण करना है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, काट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोशेक इनवर्स में, तो इसकी सहायता से रूपांतरित कर लेते हैं। इसके बाद टेन इनवर्स एक्स को यदि साइन इनवर्स में बदलना है तो इस फार्मूले की सहायता से काश इनवर्स, टेन इनवर्स, इस प्रकार से यदि टेन इनवर्स को बदलना है किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में तो इन फार्मूलों की सहायता से बदलते हैं। तो ये इस अध्याय में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख सूत्र हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। तो जिसमें आप देख रहे हैं इसका पहला 11 नंबर तक इसके पहले हल कर चुके थे। आप देख रहे हैं 12वें प्रश्न में दिया है टेन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या सरलतम रूप में लिखिए। देख रहे दिया है टेन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए क्योंकि हम सर्व समीकरण जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 पक्षांतर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए यहाँ पर यदि x बराबर सेक थीटा रख दिया जाए तो x बराबर सेक थीटा रखने पर x बराबर सेक थीटा रखने पर तो देख रहे हैं x के स्थान पर सेक थीटा रखेंगे तो यही बन जाएगा टेन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 अपान अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे तो यही मिल जाएगा टेन थीटा, टेन इनवर्स 1 अपान टेन थीटा। टेन को यदि अंश में ले जाएंगे तो टेन इनवर्स देख रहे हैं टेन अंश में जाएगा तो टेन का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। तो टेन इनवर्स कॉट थीटा और हम जानते हैं जब टेन इनवर्स टेन पास पास होंगे तो कैंसिल होंगे। इसका अर्थ है काट थीटा को हम टेन थीटा में बदल लें तो टेन इनवर्स काट थीटा को लिख सकते हैं टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा। देख रहे टेन इनवर्स टेन पास पास है कट जाएंगे तो मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा का मान रख दें तो देख रहे हैं थीटा बराबर लिखेंगे सेक पक्षांतर करेंगे सेक इनवर्स एक्स मिलेगा। तो इस प्रकार से यही बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये इस दिए हुए प्रश्न का सरलतम रूप होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखें अगले प्रश्न में दिया है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स और इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो यहाँ पर यदि हम x बराबर टेन थीटा रख दें क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए x बराबर टेन थीटा रखने पर x बराबर टेन थीटा रखने पर यही बन जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान
टेन थीटा। देख रहे हैं इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर यही बराबर मिलेगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है, वर्गमूल लेंगे सेक थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा। अब इनको यदि हम साइन और काश के पद में बदल लें तो देख रहे हैं इसी को हम लिख सकते हैं बराबर टेन इनवर्स सेक थीटा बनेगा 1 अपान कॉस थीटा, तो 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और सरल करेंगे तो देख रहे हैं और सरल करने पर टेन इनवर्स लाशा लेंगे तो कॉस थीटा लाशा मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और देख रहे हैं अंश हर दोनों में कॉस थीटा लाशा है, सब कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। देख रहे काश थीटा का हमको वह मान रखना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो ये ध्यान देना है। इसके लिए फार्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा का मान साइन के पद में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कॉस थीटा का मान है, साइन के पद में होता है, और साइन थीटा का मान जानते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सरल करेंगे देख रहे हैं 1 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से टेन इनवर्स देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देख रहे 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन की भी एक घात कैंसिल कर देंगे ऊपर नीचे से, तो यही शेष बचता है टेन इनवर्स देख रहे साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 बन जाएगा। टेन इनवर्स टेन पास पास आते हैं कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा बाई 2, और थीटा का हम मान रख दें, देख रहे थीटा हमने एक्स बराबर टेन थीटा माना था, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स मिलेगा, तो इस प्रकार से इसका मान हाफ टेन इनवर्स एक्स, तो ये इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा हाफ टेन इनवर्स एक्स। अब हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस हाफ कास इनवर्स एक्स, ये हमको सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न की हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देख रहे लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, और इस लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम x बराबर कास थीटा रख दें, चाहे कास थीटा रखें या कास 2 थीटा, तब जाके 1 प्लस कास 2 थीटा 1 माइनस कास 2 थीटा फार्मूला बनेगा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड है। और इसमें देख रहे हैं यदि हम x बराबर कास 2 थीटा रख दें, x बराबर कास 2 थीटा रखने पर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कास 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कास 2 थीटा अपान अंडर रूट 1 प्लस कास 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कास 2 थीटा। देख रहे हैं अब यदि इसको हम सरल करें, यहाँ पर कास 2 थीटा के हमको ऐसे मान रखना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो कास 2 थीटा के मान हम जानते हैं। देखिए कास 2 थीटा बराबर होता है कास 2 थीटा इक्वल टू कास के पद में तो होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, और माइनस 1 यदि पक्षांतर कर लें तो 1 प्लस कास 2 थीटा इक्वल टू देख रहे हैं मिल जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कास 2 थीटा का मान साइन के पद में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास 2 थीटा। इस प्रकार से हम 1 प्लस कास 2 थीटा की जगह 2 कास स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास 2 थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो यदि इन मानों को रखें, टेन इनवर्स अंडर रूट देख रहे 1 प्लस कास 2 थीटा, ये बराबर मिला है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस
अंडर रूट 1 माइनस काश 2 थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान अंडर रूट 2 काश स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर टेन इनवर्स, देख रहे हैं अंश में दोनों में रूट 2 है, रूट 2 को कॉमन कर लेते हैं। आप काश स्क्वायर थीटा वर्गमूल लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल साइन थीटा। इसी प्रकार हर में अगर देखें, देख रहे रूट 2 कॉमन मिल जाएगा, काश स्क्वायर थीटा वर्गमूल लेंगे कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल साइन थीटा। देख रहे रूट 2 ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रकार से देख रहे दिया हुआ प्रश्न टेन इनवर्स और ये कॉस थीटा साइन थीटा है, तो यदि इनको भी टेन में बदलना है तो इसके लिए हम कॉस थीटा से अंश और हर दोनों में भाग दे देते हैं। तो कॉस थीटा से अंश और हर में भाग देने पर, कॉस थीटा से अंश और हर में भाग देने पर, तो यही इस प्रकार बन जाएगा बराबर टेन इनवर्स, देख रहे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपान हर में भी देख रहे कॉस थीटा अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। देख रहे काश काश कैंसिल होकर के 1 मिल जाएगा और साइन बटे काश टेन थीटा बन जाएगा। तो इस प्रकार से यही बराबर मिल जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन थीटा। तो यदि इसको हम टेन ए माइनस बी के फार्मूले के रूप में बनाएं तो इस 1 को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4। देख रहे टेन इनवर्स 1 के स्थान पर टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा अपान, और देख रहे यहाँ पर टेन थीटा के यदि हम 1 से गुणा कर दें तो 1 की जगह टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। अब देखिए तो टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। तो फार्मूले के तहत इसका यदि मान लिखें तो देख रहे मान यही मिल जाएगा टेन इनवर्स, देखिए तो टेन ए माइनस बी का सूत्र बनता है टेन ए की जगह है पाई बाई 4 माइनस बी की जगह थीटा है। टेन इनवर्स टेन पास पास है, विलोपन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब हम थीटा का मान यदि रखें तो देख रहे हैं यक्स बराबर काश 2 थीटा माना गया था, काश पक्षांतर करेंगे इनवर्स में आएगा, 2 लाएंगे बटे में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से पाई बाई 4 माइनस थीटा का मान मिलेगा हाफ कॉस इनवर्स यक्स। तो यही प्रश्न की राइट हैंड साइड है, तो यही हमको इसमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। अब हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए अगले प्रश्न में सिद्ध कीजिए टू टेन इनवर्स अंडर रूट बी अपान ए इक्वल टू काश इनवर्स ए माइनस बी अपान ए प्लस बी, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे दिया है टू टेन इनवर्स अंडर रूट बी अपान ए, और इसको हमको सिद्ध करके काश इनवर्स ए माइनस बी अपान ए प्लस बी के रूप में लाना है। तो हम ये फार्मूला जानते हैं, क्योंकि टू टेन इनवर्स यक्स इक्वल टू होता है काश इनवर्स 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो यही इस प्रकार बन जाएगा काश इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर देख रहे हैं अंडर रूट बी अपान ए है, तो 1 माइनस अंडर रूट बी अपान ए का स्क्वायर अपान 1 प्लस अंडर रूट बी अपान ए का स्क्वायर। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो देख रहे सरल करने पर काश इनवर्स 1 माइनस बी अपान ए, अंडर रूट बी अपान ए का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, अपान 1 प्लस बी अपान ए। आप देख रहे हैं इसका लाशा ले लेंगे और लाशा लेकर के यदि इसको हम सरल करें तो काश इनवर्स
देख रहे हैं ए लाशा मिल जाएगा, ए माइनस बी अपान ए, हर में भी देख रहे हैं लाशा ए मिल रहा है, तो ए प्लस बी अपान ए कैंसिल हो जाएगा, तो यही बराबर मिल जाता है कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपान ए प्लस बी। तो देख रहे हैं यही हमको सिद्ध करके लाना था, यही प्रश्न की राइट हैंड साइड है, प्रूव्ड। आप देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को। देख रहे हैं अगले प्रश्न में दिया है काश इनवर्स काश 7π/6 का मान बराबर है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देख रहे हैं काश इनवर्स काश तो पास पास है, लेकिन विलोपन करने पर 7π/6 मिलता है, जबकि काश इनवर्स की रेंज हम जानते हैं 0 से पाई की होती है, क्योंकि 7π/6 पाई से अधिक है, तो इसलिए इसको पहले हम सरल करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं काश इनवर्स काश 7π/6 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, पाई में π/6 जोड़ेंगे, देख रहे 7π/6 मिलेगा, और काश 180 प्लस थीटा यही बराबर होता है माइनस काश π/6। आप देख रहे हैं काश इनवर्स काश पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस काश थीटा, और काश इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस काश इनवर्स काश π/6। देख रहे काश इनवर्स काश कैंसिल हो जाएंगे, तो यही बराबर मिल जाएगा पाई माइनस π/6, और पाई से π/6 घटाएंगे तो 5π/6 आ जाएगा। तो 5π/6 देखें, ये ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही है। देख रहे प्रश्न दिया है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं यदि इसको हम सरल करें तो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू हम जानते हैं π/6 होता है, तो इसके स्थान पर π/6 रखेंगे। आप देख रहे हैं यदि सरल करें 2 से 6 काट देंगे, 2 तिहाई 6, तो इस प्रकार से इसका मान मिल जाता है tan इनवर्स 2 इंटू काश π/3, काश π/3 का यदि हम मान लिखें तो देख रहे यही बराबर मिल जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू काश π/3, काश π/3 जानते हैं ये बराबर हमारा होता है 1/2 के, तो देख रहे 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1, और 1 जानते हैं tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4 होता है, तो इस प्रकार से इस दिए हुए प्रश्न का आंसर π/4 होगा। तो ये अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का 1 शॉट है। लगभग हमने हर प्रकार के प्रश्नों को टच कर लिया है, और इसी टाइप के प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।